तैयारियां धरी की धरी रह गई। देश के एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रवक्ता अरिंदम बागची, इन तीनों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि लंदन और अमेरिका में खालिस्तानी उग्रवादी झंडे लहराते रह गए, लेकिन भारतीय उच्चायोग को छू तक न सके। भारतीय उच्चायोग तक पहुंचने की उनकी मंशा को अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय ने भारत में बैठे बैठे नाकामयाब कर दिया। कैसे, वो बताए उससे पहले खालिस्तानियों की रैली के बारे में बता देते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की मौत जबरदस्ती भारत के अधिकारियों के सिर पर मर दिया गया। उन्हें धमकियां मिलने लगी। किल इंडिया के पोस्टर के तहत ऐलान किया गया कि लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा आदि देशों के भारतीय उच्चायोग के किल इंडिया के तहत रैली निकालने का ऐलान किया गया। अमेरिकी स्थित संगठन जो कि भारत में बैन है, सिख फॉर जस्टिस के प्रवक्ता कुलजीत सिंह ने कहा कि जब कोई भारतीय एजेंसी या सिस्टम कोई अपराध करता है तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन भारत जो करता है डंके की चोट पर करता है, घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। पाकिस्तान की तरह नहीं, जो पीठ पीछे खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है और कहा जा रहा है कि अंदर फंडिंग भी कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें खालिस्तान के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान के झंडे भी हैं। साफ पता चलता है कि जब घर में ही गद्दार है तो दुश्मनों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं, लेकिन भारत को टक्कर दे पाए इतनी भी हैसियत नहीं। 8 जुलाई को खालिस्तानी उग्रवादी लंदन, अमेरिका, कनाडा के भारतीय उच्चायोग के सामने बुझे हुए दिए की तरह फफक रहे थे, लेकिन जब भारतीय उच्चायोग के सामने पुलिस की चाक चौबंद देखी तो खालिस्तानियों की हवा टाइट हो गई और उनके होश उड़ गए। यहाँ उन्हें खालिस्तानी झंडा लहराकर काम चलाना पड़ा। इस खौफ के पीछे वजह भारत के एनएसए अजीत डोभाल थे। उन्होंने 7 जुलाई को लंदन के एनएसए टिम बैरल को दिल्ली बुलाकर साफ साफ कह दिया था, या तो खालिस्तानी उग्रवादियों को भारत के हवाले करिए या तो सख्त कार्रवाई करिए, और नतीजा साफ देखने को मिल रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले इस बात की खबर दे दी थी कि भारत ने अमेरिका, यूके और यूरोप के अन्य देशों में 11 मिशन और कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा सख्त करने को कहा था, और ऐसा देखने को भी मिला। अभी तक कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना भारतीय उच्चायोग से नहीं मिली है। जब खालिस्तानियों ने भारतीय मिशन कॉन्सुलेट्स के सामने किल इंडिया रैली का ऐलान किया था, तभी भारत ने उन देशों की सरकारों से संपर्क साधा था। भारत ने कड़े शब्दों में कह दिया था वीएनए समझौता का पालन होना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाकर रखी जाए। खालिस्तानी धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, अमेरिका और यूके में भारतीय दूतावासों को अलर्ट पर रखा गया था। लंदन, फ्रैंकफर्ट, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, वॉशिंगटन डीसी, वैनकूवर और ओटावा को अलर्ट पर कर दिया गया था। भारत ने साफ कहा था कि अगर भारतीय राजनयिकों के क्षेत्र में स्थिति न संभाली जा सकी तो इसका जवाब भी मिलेगा। भारत ने कहा था कि नई दिल्ली में डिप्लोमेटिक इलाके में कभी प्रदर्शन नहीं होने दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने यूके के एनएसए टिम बैरो को फोन करके साफ कह दिया था कट्टरपंथियों को उस इलाके से दूर रखना है। हर जगह खालिस्तानी अपने गुस्से का उबाल दिखाते फिरे, लेकिन भारतीय उच्चायोग के खिलाफ कुछ न कर सके, जैसा कि उन्होंने अपनी रैली में ऐलान किया था। बस थोड़ा बहुत आतंक कनाडा में देखने को मिला, जहां भारत के तिरंगे का अपमान हुआ। वजह खालिस्तानियों का कनाडा में बढ़ता वर्चस्व और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनकी सरकार खालिस्तानी समर्थित पार्टी के साझेदारी से चल रही है। यही वजह है कि जस्टिन सत्ता के चलते भारत से दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ऐसा कनाडा करता रहा तो संबंध पर इसका असर पड़ेगा। बावजूद इसके जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ही गलत बता दिया और 8 जुलाई को फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में भारत के तिरंगे का अपमान होने दिया। लेकिन यहाँ भी खालिस्तानी भारतीय उच्चायोग तक नहीं पहुँच सके। कुछ तो जस्टिन ने सोचा होगा कि ज्यादा करने पर भारत से पंगा लेना होगा और वो बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, भारतीयों के हौसले खालिस्तानियों पर भारी पड़ते दिखाई दिए। भारतीय प्यार से खड़े और आंखों में आंखें डालकर भारत का झंडा लिए खालिस्तानियों को जवाब दे रहे थे। चाहते तो वो भी खालिस्तानी झंडों का अपमान कर सकते थे, लेकिन भारत ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता। उन भारतीयों को सलाम जिन्होंने संयम बनाए रखा और तिरंगे की शान को भी
बरकरार रखा। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।